and it is present in the heart. हार्ट बेसिकली पहली बात ये है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम कवरिंग है हार्ट की, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हार्ट प्रेजेंट होता है इन द मिडल मीडियस्टाइनम. ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया था मीडियस्टाइनम की जो डिविजन्स हैं. तो हार्ट प्रेजेंट है इन द मिडल मीडियस्टाइनम, ठीक है. अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है वो ये है कि हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स. सबसे पहले आ जाती है आपके पास एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और फिर आ जाती है एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है. एंडोकार्डियम जो है वो थिनेस्ट लेयर है हार्ट की और इनर मोस्ट है. और जो मायोकार्डियम है, नाम से ही पता चल रहा है कि मसल मैस सारा हार्ट का मायोकार्डियम के अंदर होता है, ठीक है. सारा मसल मैस मायोकार्डियम के अंदर है. अब आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है. ये हैं आपके 4 चैम्बर्स, ठीक है. अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो सिंपल सी ये है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है वो है माइट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है. फिर राइट एट्रियम ने जो ब्लड लेना है वो लेना है फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है. और राइट वेंट्रिकल फिर बाहर भेज देता है लंग्स में ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी. लंग से ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस आता है इन द लेफ्ट एट्रियम वाया पल्मोनरी वेन्स. 4 होती हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 4 होती हैं. अच्छा, उसके बाद ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया वाया द एओर्टा, ठीक है. अब 2 जगह पे और वेल्व्स आएंगे. कहाँ कहाँ पे? एक तो वेल्व आएगा यहाँ पे, एक वेल्व आएगा यहाँ पे. जो यहाँ पे है वो आ जाएगा आपके पास एओटिक वेल्व और यहाँ पे आ जाएगा आपका पल्मोनरी वेल्व, ठीक हो गया. तो ये तो हो गई एक सिंपल ओरिएंटेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. 1-2 बातें और जो मैं इधर ही मेंशन कर दूंगा ताकि आपके वो पक्की हो जाएं कि अगर वो पूछते हैं कि राइट एट्रियम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुल रही है और जिसका वेल्व नहीं है, या वो पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वेल्व नहीं है, तो उसका आंसर होगा सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा का कोई वेल्व नहीं होता, जबकि इंफीरियर वेना केवा का एक रूडिमेंट्री वेल्व होता है, बहुत ही नॉन फंक्शनल सा वेल्व कह लें, ठीक है, रूडिमेंट्री वेल्व होता है इंफीरियर वेना केवा का. एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो पल्मोनरी वेन्स ये आ रही है ना, इनका भी कोई वेल्व नहीं होता, ये भी वेल्वलेस होती हैं, ठीक है. सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स वेल्वलेस हैं, इंफीरियर वेना केवा का रूडिमेंट्री वेल्व है, ठीक है. तो ये तो हो गई आपकी सिंपल ओरिएंटेशन. अब आपको पता है कि हार्ट आपकी है थोरेक्स के अंदर मिडल मीडियस्टाइनम में. अब हार्ट के पहली बात सर्फेसेस भी होंगी और बॉर्डर्स भी होंगे, ठीक है. पहले तो चलते हैं हम लोग हार्ट के बॉर्डर्स पे, ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया है
कि क्या क्या चीज़ क्या क्या है। पहले तो इस डायग्राम को समझें, ठीक है। ये है आपकी सुपीरियर वीना केवा, ये है आपकी इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। और ये आ जाता है आपका राइट एट्रियम, समझ लें इसे, ठीक है। अच्छा, ये फिर आगे आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके पास आ जाती है एयोटिक आर्च, और ये आपके पास आ जाती है पल्मनरी ट्रंक, ठीक है। अब हार्ट के जो बॉर्डर्स हैं ना, ठीक है, वो हैं 5, ठीक है, 5 बॉर्डर्स समझ लें आप, ठीक है। पहले तो आता है जी आपके पास राइट बॉर्डर। देखिए इधर से ही पता चल रहा है राइट बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ आ रही है, बेसिक, ठीक है। अगर वो पूछते हैं ना कि राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट किस चीज़ से बन रहा है, ठीक है, तो आपने कहना है राइट एट्रियम से बन रहा है, सुपीरियर वेना केवा से बन रहा है, इंफीरियर वेना केवा से बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि इसमें से भी चूज करो कि राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट किस से बन रहा है, तो आपने हमेशा सुपीरियर वेना केवा को नंबर 1 पे रखना है, राइट एट्रियम को नंबर 2 पे, और इंफीरियर वेना केवा को नंबर 3 पे। एक्सरे पे अगर पूछते हैं तो सुपीरियर वेना केवा होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ सुपीरियर वेना केवा अलहदा दिया हुआ है, अगर ऑप्शन इस तरह की है कि राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा इकट्ठा करके दिया हुआ है, तो आप उसको प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू अकेली सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये हो गया राइट बॉर्डर। अब हम चलते हैं जी लेफ्ट बॉर्डर की तरफ। लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट किससे बन रहा है, आपके सामने है, देखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मनरी ट्रंक, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें भी आपने जो चीज़ याद रखनी है कि देखिए ये 3 चीज़ें बना रही हैं, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर, बॉर्डर है ये, बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर एपेक्स आती है, एपेक्स होती है ये एरिया, ठीक है। एपेक्स बीट वाला एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम पल्सेशन ऑफ द हार्ट आती है, और वो बना रहे जी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ जो है ना इसमें, वो ये है कि एपेक्स बीट का एरिया पूछ लेते होते हैं, या एपेक्स ऑफ द हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं, ठीक है। अब देखें, एपेक्स ऑफ द हार्ट इज डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब जो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है वो ये है कि इट इज 3.5 इंचेस from the midline and in the 5th intercostal space, 3.5 inches and 5th intercostal space, मतलब कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडलाइन है और 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, जो कि एमसीक्यू नॉर्मली आता है, वो ये कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर 4 इंचेस फ्रॉम द मिडलाइन, ठीक है। एग्जैक्ट करें तो 3.5 इंचेस बन रही है, लेकिन एमसीक्यू में 4 इंचेस आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एपेक्स। उसके बाद हम चलते हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर पे, सुपीरियर बॉर्डर। अब सुपीरियर बॉर्डर बन रहा है, आपके सामने है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। फिर आ जाता है आपके पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। इंफीरियर बॉर्डर जो है, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है। इंफीरियर बॉर्डर ये है सारा, इंफीरियर बॉर्डर बन रहा है राइट वेंट्रिकल से। अब इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि इंफीरियर बॉर्डर बन रहा है राइट वेंट्रिकल से, लेकिन अगर वो इंफीरियर सरफेस पूछते हैं तो उसका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं बताता हूँ आपको कैसे, पहले हार्ट के बॉर्डर याद कर लें फिर से। राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा,
लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। एपेक्स कहाँ पे आती है वो मैंने आपको बता दिया, और वो बन रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से, और इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो राइट वेंट्रिकल से। अब चलते हैं जी इसके सर्फेसेस की तरफ। देखिए बॉर्डर तो वो होते हैं ना जो उसकी साइड होती है, सरफेस है कि उसके जो सामने या ऊपर या नीचे क्या उसकी जो एक डिमार्केशन है कि वो किस चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो होती है सरफेस। अब ये है सरफेसेस। सरफेसेस जो हैं इसकी तीन है, ठीक है। एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, और एक है इन्फीरियर। एंटीरियर सरफेस को हम लोग कह देते हैं स्टर्नो कॉस्टल, मतलब कि स्टर्नम और कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स जो हैं रिब से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो सामने की तरफ जो है वो एंटीरियर सरफेस है स्टर्नो कॉस्टल। और स्टर्नो कॉस्टल ये आप देख सकते हैं सामने ये है, ये, ठीक है। और ये किससे बन रही है आपके बिल्कुल सामने है, ये है जी राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल ने क्या क्या बनाया था, राइट वेंट्रिकल ने इंफीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर सरफेस, ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है, इसी में सीपीएसपी फंसाता है। उसके बाद आता है आपके पास पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को हम कहते हैं बेस, जिसपे हार्ट पड़ा हुआ है पीछे की तरफ, ठीक है। और बेस पोस्टीरियरली आपका होता है मेनली लेफ्ट एट्रियम। ये देखें, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा आ जाता है राइट एट्रियम। तो अगर ऑप्शन में लेफ्ट एट्रियम प्लस राइट एट्रियम है उसको चूज करना है, अगर ऑप्शन में ये अलग अलग दिए हुए हैं तो आपने प्रेफर किसको करना है, लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर बॉर्डर नहीं, इंफीरियर सरफेस। अब ये देखें, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इधर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, जिसके ऊपर हार्ट डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हम लोग साथ ही साथ डायफ्रेगमेटिक सरफेस भी कह देते हैं। इनकी डिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये डिवीजन अच्छी आती है ना तो आपके कभी ये वाले एमसीक्यू गलत नहीं होंगे। एक दफ़ा इसको तरीके से देख लें, याद कर लें, उसके बाद जब आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको वैसे ही याद रहेगा। हार्ट बॉर्डर्स हो गए और हार्ट सरफेसेस हो गई, ठीक है। चैम्बर्स मैंने आपको बता दिए, वेल्व्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आता है स्केलेटन ऑफ द हार्ट। स्केलेटन ऑफ द हार्ट बस बेसिकली फाइब्रस रिंग्स हैं जो कि फाइब्रस रिंग है जो कि सारे आपके वेल्व्स को, ठीक है, वेल्व्स को और साथ ही साथ सराउंड कर रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यू कर रहा है विद मेम्ब्रेनस अपर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। मतलब कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो फाइब्रस रिंग जो कवर कर रहा है वो स्केलेटन ऑफ द हार्ट है, जो वेल्व्स को कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है और अल्टीमेटली मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ जाके मर्ज कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अलग-अलग जो चैम्बर्स आपके पास आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट